मुझे ये स्कॉल मिला है अभी, ये देखो। ये भी मेरे एरिया से विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि यही केवल एक इनका आश्रय बचा हुआ है और ये भी खत्म हो गया है। तो आने वाले दिनों में ये नहीं दिखाई देंगे मेरे यहाँ। जिस तरह से सारस चले गए और जानवर चले गए, भेड़िए हुए करते थे यहाँ पर, कभी भेड़िया चले गए। दोस्तों, जैसा कि आप चारों तरफ मेरे देख रहे होंगे, तो मैं आया हुआ हूँ, मेरे घर से पास में है बबूल का एक जंगल। लेकिन अब तो ये कट चुका है लगभग, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है। अभी सर्दियों का मौसम है तो लोग काट के ले जा रहे हैं इसको। तो मैं खोजता रहता हूँ अपने चारों तरफ प्राकृतिक चीजें और जंगल, इन सब से मुझे प्यार है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा ये जंगल, और इसमें रहता कौन है, इसमें कौन से जानवर रहते हैं। इसमें ज्यादातर जानवर रहते हैं नीलगाय, जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर, और सियार, जैकल, और फॉक्सेस, लोमड़ियां। ये इनका मूल निवास स्थान है। तो यहाँ पर रहते हैं और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ इनका ये हैबिटेट। पर ये ज्यादा बीच में है नहीं क्योंकि इसको काट के लोगों ने खेत बना लिया है, और ये अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आ चुका है। लेकिन फिर भी इस पे कटाई चालू है, और इसमें कोई खास पेड़ भी नहीं है सिवाय बबूल के। ये जो विलायती बबूल बोली जाती है वो ही उगी हुई है। तो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मुझे दिखाई पड़ रही है नीलगाय, और वो सामने आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखो, ये सींग वाली ब्लैक नीलगाय है। इस ये ही वास्तविक नीलगाय बोली जाती है, और ये तो इस वजह से इसको नीलगाय बोलते हैं। ये देखिए, मैं इसके बिल्कुल पास आ चुका हूँ। मुझे देख के भाग गई। उसको लग रहा है मैं इसको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। मैं जंगल प्रेमी हूं। तो वो देखो, भाग गई, मुझे देखकर भाग गई, भाग गई, भाग गई, भाग गई वो उधर। जैसा कि भी आपने देखा था कि एक नीलगाय मुझे मिली थी, तो इस तरह के जानवर इसमें रहते हैं। और ये किसी समय में बहुत ज्यादा घना हुआ करता था। ओ भाई, वो इतने सारे नीलगाय मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं। वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो देखो सामने। अभी आपको उनके पास ले जाकर दिखाते हैं। देखो, आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे नीलगाय हैं। 10 11 की संख्या में है वो। अभी अभी हम उनके पास ले जाकर आपको दिखाते हैं। लोगों को लगता है कि नीलगाय उनके खेतों को नुकसान पहुंचाता है। ये देखो, ये पूरा झुंड खड़ा हुआ है उनका। पर पहुंचाते तो हैं, मगर जब आप उनकी जंगल काट लोगे, जंगल काट के खेत बना लोगे, तो कहाँ जाएंगे। और जिन खेतों को आप अपना अधिकार बता के कहते हो कि ये मेरे खेत का नुकसान कर रहे हैं, वो कभी उनका एरिया रहा था। उनको नहीं पता है कि ये तुम्हारा खेत है क्या है। उनको तो सब घास ही मालूम पड़ती है ना। तो वो खाएंगे, उनको इतनी समझ होती। ये देखो, अभी ये देखो, और 2 3 नीलगाय जो भाग के गया था वो उस साइड से आ रहा है, उस साइड। और ये सामने नीलगाय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद मिस्टेक हो गई है गिनने में। और हाँ, एक 10 वो उस साइड में। देखिए, देखो देखो, उनको भगाया जा रहा है इस तरफ। देखो, वो कोई खेत मालिक है जो नीलगाय को भगा रहा है इस तरफ जंगल में। दोस्तों, मुझे लगता है फॉरेस्ट विभाग जितनी खाना पूर्ति कोई भी विभाग नहीं करता। इस जगह में अगर फॉरेस्ट विभाग चाहे तो एक अच्छा खासा जंगल ग्रो कर सकता है। यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगा के, उन पौधों को प्रॉपर सिंचाई देके, एक फॉरेस्ट गार्ड रख के प्रॉपर इसको उगाया जा सकता था। पर जंगल विभाग एक भ्रष्ट विभाग है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है खास।
देखिए ये बबूल, विलायती बबूल लगा दिए, जो सिर्फ लगाए जाते हैं बरसात के मौसम में, वही ग्रो हो जाते हैं थोड़ी बहुत और बाद में इन दिनों में नष्ट कर दिए जाते हैं। जब बरसात खत्म हो जाती है, सर्दियाँ आ जाती हैं तो लोग बाग इसको काट के ले जाते हैं। और मुझे लगता है इतनी ज़मीन पड़ी हुई है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर सही से पौधारोपण करे जाए और एक फॉरेस्ट गार्ड रखा जाए और उसको प्रॉपर पानी दिया जाए ट्यूबवेल लगा के, तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक जंगल ग्रो हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों, मेरे सामने ये पूरा का पूरा कुनबा खड़ा हुआ है नील गायों का, और इसमें 2 प्रजाति की नील गायें हैं। एक तो नीली वाली और दूसरी लाल वाली। देखो, ये आराम कर रहा था पूरा का पूरा परिवार, और मैं इनके बिल्कुल पास में हूँ। देखिए, मुझे देखकर ये चल दिए। ये देखो, इनको ऐसा लग रहा है मैं इनको नुकसान पहुंचाऊंगा, क्योंकि इंसानों ने अपना भरोसा खो दिया है किसी भी जानवर से। देखिए, ये देखो इतने सारे। दोस्तों, मैं भी इनको बहुत परेशान कर रहा हूँ मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये अच्छी बात है मेरे लिए और इनके लिए भी। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इनको प्रॉपर तरह से। अब ये भी मेरे एरिया से विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि यही केवल एक इनका आश्रय बचा हुआ है और ये भी खत्म हो गया। तो आने वाले दिनों में ये नहीं दिखाई देंगे मेरे यहाँ। जिस तरह से सारस चले गए और जानवर चले गए, भेड़िए हुए करते थे यहाँ पर, कभी भेड़िया चले गए, तो ये भी चले जाएंगे किसी दिन। और ये लास्ट पीढ़ी ही बची हुई है इनकी, तो ये सारे के सारे चले जाएंगे। देखिए किस तरह से मुझे ही देख रहे हैं, सारे के सारे मुझे देख रहे हैं। इनको लग रहा है मैं इनके लिए कोई खतरा हूँ, पर ऐसा नहीं है। इनको मैं समझा नहीं सकता, ना ये मेरी बात समझ सकते हैं। तो जो इनको लगे वही अच्छा है इनके लिए, क्योंकि इंसान की फितरत में होता है धोखा देना, और इसको ये अच्छी तरह से जान चुके हैं। मैं आज आपको ये पूरा का पूरा जंगल भ्रमण कराऊंगा जितना बड़ा है। नील गायों को आश्रय देना चाहिए। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी मुझे मिले हैं जो यहाँ पर लकड़ियां बीनने आए हैं या काटने आए, उनसे चल के पूछते हैं। पहुंच रहा हूं मैं उन्हीं के पास। कहाँ रहते हो तुम लोग? नवादा रहते हो? और तुम? अच्छा, नवादा, पहाड़पुर नवादा ना। नाम क्या है तुम्हारा? अंशुल। लकड़ियां काटने आए हो? अच्छा, किससे काटते हो? अच्छा, तुमको कोई मना नहीं करता? ये बच्चे हैं, ये सूखी लकड़ियां लेने आए हैं। देखो, तुम्हारे पास कुछ काटने वाला हथियार नहीं है? अच्छा, और फिर सूखी। स्कूल जाते हो तुम लोग? कौन सी क्लास में हो? और तुम? ए भाई, तुम जाते हो स्कूल? क्यों नहीं जाते? इधर आओ, पास में आओ मेरे पास। नाम क्या है तुम्हारा? सचिन नाम है? पापा क्या करते हैं? हाँ, क्या काम करते हैं? अच्छा, आलू खोदते हैं, लेबरी का काम है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो?
कब? इधर? अच्छा, भैया क्या करते हैं तुम्हारे? हैं? कहाँ पे? अच्छा, तुम सचिन, इस बार स्कूल में नाम लिखाना, ठीक है? प्राइमरी में तो कोई फीस भी नहीं लगती ना, तो फिर क्यों नहीं जाते? हाँ, सरकारी में तो कोई फीस नहीं लगती, अब तो उसमें अच्छी पढ़ाई भी होने लगी है। हम्म, मेरी तरफ देखो, फिर क्यों नहीं जाते? तो नाम लिखवाओ भाई। दोस्तों, मुझे ये लड़के मिले थे, मेरे गांव के पास में है नवादा गांव, वहाँ के थे। स्कूल नहीं जाते, एक स्कूल जाता है एक नहीं जाता है। दोस्तों, मुझे ये स्कूल मिला है किसी जानवर का, ये देखो। और ये शायद नीलगाय का है, क्योंकि इसका ये वाला जो जबड़ा है ये पतला है, तो ये नीलगाय का है। आपको दिखाते हैं, ये देखो। और ये जबड़ा जो लग रहा है किसी नीलगाय का है, जो इतना पतला है, ये जो है ये पतला था। और इसको अगर चाहूँ तो घर पे ले जाके पेंट करा लूँ इसको धुल के, और इस पे पेंट वार्निश करा के, ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। बट ये फॉरेस्ट एक्ट के तहत अलाउड नहीं है, तो मैं इसको ले नहीं जा सकता, इसको यहीं पर छोड़ जाऊंगा। मुझे यहाँ पर कुछ हड्डियां भी मिली हैं, कांटे लग रहे हैं बार बार जूते में। तो ये देखो, ये उसकी हड्डियां भी हैं। कोई भी जानवर रहा हो, बट यहाँ पर मरा कैसे, ये रहस्य की बात है, इसको हम नहीं पता लगा सकते। और बैकबोन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी वो पड़ी है, तो इसको यहीं पर छोड़कर चलते हैं अब अपने घर की ओर। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी तरह के एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय।